नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबका अपने इस प्लेटफॉर्म पे। जिन भी साथियों का एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम चल रहा है साथियों, उनको मैं ये बता दूं कि किस तरीके का पैटर्न आपका लगातार आ रहा है। जो पिछले इन दिनों में जो आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, जो लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग में अगर मैं बात करूँ तो आपके टोटल जो आपके टॉपिक हैं, टोटल जो आपके सब्जेक्ट है उनमें से कितने-कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ-कहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जिन भी साथियों का नेक्स्ट एग्ज़ाम है, वो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएँ या जो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ के जाएँ ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो कुछ पैटर्न चेंज भी हुआ है, जैसे मैं अगर बात करूँ हिंदी के सब्जेक्ट की, वहाँ से पैटर्न चेंज हो गया है। और कुछ आपके जो क्वेश्चन है, अगर मैथ की बात करें तो वहाँ से क्या एडवांस मैथ पूछी गई है या नहीं, उस पे भी अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ साथियों कि आपका जो एसएससी जीडी 2026 जो है, अगर मैं इसके एनालिसिस की बात करूँ तो इसके अंदर आपके पास जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, वो आपको पता ही है, जैसे रीजनिंग है, मैथ है आपका, या फिर जीके, और उसके बाद हिंदी या इंग्लिश में से आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं जिनसे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं ना, सबसे पहले मैं बात करूंगा साथियों रीजनिंग को लेकर। अगर मैं यहां रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के अंदर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एनालॉजी का जो टॉपिक है ना, एनालॉजी का जो टॉपिक है, इससे लगातार आपसे एक से दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट के अंदर, है ना। हर शिफ्ट के अंदर एक से दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा लेवल इसका नहीं है, बस इजी टू, है ना, इजी लेवल ही है, मॉडरेट लेवल भी नहीं है। एनालॉजी के हर शिफ्ट में एक से दो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अगर यहां मैं बात करूं क्लॉक की, देखो पीछे साथियों ने क्या किया, क्लॉक और कैलेंडर को छोड़ दिया था भाई, है ना। बहुत सारे साथियों ने क्या सोचा कि क्लॉक और कैलेंडर के क्वेश्चन तो पिछले कई सालों से आ नहीं रहे, लेकिन अब की बार आपके पास पीछे रेलवे के अंदर भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए। और अब अगर मैं बात करूं जीडी की, तो जीडी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लॉक में हर शिफ्ट में दो क्वेश्चन है यार, हर शिफ्ट में दो क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर कैलेंडर की भी बात करूं तो एक से दो क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी फिर से क्रेज आ गया साथियों क्लॉक और कैलेंडर का, और क्लॉक और कैलेंडर से क्वेश्चन भी लगातार पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी साथियों ने अभी तक क्लॉक या कैलेंडर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। और मैंने रात ही क्लॉक का चैप्टर पढ़ा दिया, तो अगर आपने अभी नहीं देखा तो अपने चैनल पे जाके ये क्लास भी आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन भी आपके ज्यादा लेवल के नहीं है, आप ये कह सकते हो इजी लेवल के आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी क्लास को देख के जाएंगे आपके कैलेंडर और क्लॉक की, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से नंबर बना पाएंगे। अगर मैं यहां बात करूं, सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार आपसे। एक आपकी सीटिंग, है ना, एक सीटिंग अरेंजमेंट आपसे पूछी जा रही है हर शिफ्ट के अंदर। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन में कुछ शिफ्टों के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ शिफ्टों के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यानी कि आपके पास ये मान के चल सकते हो कि सर एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन लेवल इसका इजी ही रह रहा है। ब्लड रिलेशन की बात करें तो यहां से भी हर शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा है साथियों। और अगर मैं बात करूं मैथमेटिकल ऑपरेशन की, यहां से भी एक क्वेश्चन आ रहा है ना, यानी जिसमें हम बोलते हैं कि प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को आपका डिवाइड कहा जाए, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है हमारे पास एक पूछा जा रहा है। नॉन वर्बल से संबंधित की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपके पास क्या है, आपके पास पूछी जा रही है सीरीज, है ना, सीरीज पूछी जा रही है। फिगर सीरीज की अगर मैं बात करूं वो पूछा जा रहा है, या फिर अगर मैं बात करूं आपके पास कागज मोड़ना या उससे संबंधित आपके टोटल दो ही क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी यहां पे पीछे जो हमने एग्जाम देखे 2025 के अंदर, नॉन वर्बल के अंदर लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन अब की बार जो है आपके सिर्फ एक से दो ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ये मान के चलें। कोडिंग डिकोडिंग के काफी अच्छे क्वेश्चन है, कम से कम यहां से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग के हैं, लेकिन इनमें कुछ नए पैटर्न भी डाले गए हैं साथियों ना, कुछ नए पैटर्न की कोडिंग डिकोडिंग है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा म्यूच्योर हैं, अगर आप थोड़ी सी भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप उस कोडिंग को कर पाएंगे। कुछ कोडिंग डिकोडिंग तो लगातार आप जो करते हैं वो भी हैं, और कुछ जो मैंने आपको यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट में करवाई है वो भी कोडिंग डिकोडिंग के नए क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं। तो आप अगर लगातार क्लासेस लगा रहे हैं तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाली। 5 से 6 क्वेश्चन आप कोडिंग डिकोडिंग के यहां आपको मिलेंगे। डायरेक्शन की बात करें साथियों, डायरेक्शन का भी आपका एक क्वेश्चन कंफर्म हर शिफ्ट में आ रहा है आपके पास। सीरीज के आपके लगभग यहां से कई शिफ्ट में 2 आ रहे हैं, कहीं पे 3 आ रहा है, तो 2 से 3 क्वेश्चन आप सीरीज का मानिए। और यहां पे सीरीज की भी बात करूं तो ये नंबर सीरीज से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं ना, नंबर सीरीज के यहां पे क्वेश्चन आ रहे हैं। मिसिंग नंबर का हर शिफ्ट में क्वेश्चन है ना, मिसिंग नंबर में अगर मैं बात करूं तो हर शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आ ही रहा है। फिगर कंप्लीटेशन की बात करें, अगर फिगर को कंप्लीट करना होगा ना, फिगर क्या होता है, अधूरी होती है, उसको कंप्लीट करना हो, आप नॉर्मल भी ले सकते हैं, इसका भी क्वेश्चन है। लगभग ये जो आपका पैटर्न है किसका रह रहा है साथियों, रीजनिंग का रह रहा है। और पूरी रीजनिंग की बात करूं तो इजी क्वेश्चन है, लगभग आपके पास 18 क्वेश्चन इजी है। लगभग आप 2 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये मॉडरेट लेवल का रहेगा ना, ये 2 क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के हैं, बाकी तुम्हारे क्या है, इजी इजी लेवल है, आप इसको कह सकते हैं। मैथ की अगर मैं बात करूं साथियों, तो मैथ के अंदर आपके सिंप्लीफिकेशन के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं।
4 से 5 क्वेश्चन आपके सिंपलीफिकेशन के आ रहे हैं साथियों, और लेवल भी आपका क्या आ रहा है, इजी लेवल आ रहा है ना। यहां पे अगर मैं बात करूं साथियों, प्रॉफिट एंड लॉस के आपके पास 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क के भी आपके पास 1 क्वेश्चन आ रहा है, एवरेज की बात करें 1 क्वेश्चन आ रहा है, एचसीएफ और एलसीएम की बात करें तो यहां से 1 से 2 क्वेश्चन है, रेशियो की बात करते हैं तो साथियों 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्यूब और क्यूबॉइड की बात करें तो यहां से 1 क्वेश्चन है, और अगर आप ट्रेन या टाइम स्पीड की बात करें तो साथियों आपके पास 2 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, परसेंट की बात करें तो यहां 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंसुरेशन की अगर मैं बात करूं, मेंसुरेशन यानी अगर आप एडवांस मैथ की बात कर रहे हैं ना साथियों, अर्थमेटिक तो आ ही रहा है आपका, अर्थमेटिक ज्यादा लगभग आपके पास 95% आपका अर्थमेटिक आ रहा है, यानी इनके आपके पास 18 क्वेश्चन है ना, 17 से 18 कह सकते हो, 17 से 18 आपके अर्थमेटिक क्वेश्चन आ रहे हैं, जबकि आपके पास मेंशुरेशन की बात करें तो यहां से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी क्वेश्चन में आपके पास ट्राइंगल का पूछा जा रहा है, किसी के अंदर अगर आपकी बात करें तो यहां पे आपके पास चतुर्भुज के बारे में पूछा जा रहा है। तो आगे भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जरूर इस मेंशुरेशन को ना, अगर आपका आगे एग्जाम है किसी भी तारीख को, तो इस मेंशुरेशन को भी थोड़ा सा अच्छा से आप पढ़ के जरूर जाइए, ताकि आपको औरों से ज्यादा नंबर मिल सके, ठीक है। तो यहां पे जो मैथ की बात कर रहे थे, लगभग अगर कोई साथी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेगा, या अगर उसकी थोड़ी बहुत भी ठीक अच्छी प्रैक्टिस है, तो वो आपका 16 से 17 क्वेश्चन है ना, 16 से 17 क्वेश्चन मैथ में बना देगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब सबसे ज्यादा जो एकदम से आपको अचंभित जो किया है, वो किया है साथियों हिंदी ने। हिंदी के अंदर लगभग साथियों ने सोचा कि सर 20 में से 20 ही मार्क आएंगे, लेकिन एकदम से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ। और अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो सबसे पहले आपके पास शब्दावली, हालांकि अगर मैं एलडीसी या कलर के इनके बारे में बात करें तो शब्दावली पूछी जाती है, लेकिन आपके जीडी के अंदर भी शब्दावली पूछी गई है ना। शब्दावली जैसे अगर मैं बात करूं, ये आपको शब्दावली वैसे तो ए से जेड तक कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि सर मैं शब्दावली कहां से पढ़ूं, शब्दावली का मतलब ये है कि आपको इंग्लिश टू हिंदी, है ना, इंग्लिश टू हिंदी आपके पास क्या होता है, जो भी महकमे होते हैं ना, सरकारी जो महकमे के अंदर आपके पास जिन जिन नामों से है ना आपसे पूछा जाता है ना, प्रतिलेखन क्या है, परिवेदना क्या है, तो अगर आप अनुसूची क्या है, इस तरीके से जो क्वेश्चन है जो आपके क्या आता है विभाग में आपको आगे काम आएंगे, उससे संबंधित आपको शब्दावली पूछ रहा है। कम से कम 2 क्वेश्चन, यार कम से कम 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। और अगर आपको यह भी ध्यान रखना साथियों, यहां पे आपको जो शब्दावली पूछ रहा है वो पुलिस प्रशासन से भी अलग पूछ रहा है, यानी पुलिस महकमे के अंदर, उस विभाग के अंदर जो आपके पास क्या है, कौन कौन से शब्द यूज किए जाएं, उनकी हिंदी आपसे पूछी जा रही है ना, यानी पुलिस प्रशासन से संबंधित हमसे ये पूछे जा रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। और आपके पास कार्यालय पत्र को जरूर पढ़ के जाइएगा साथियों, यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। कार्यालय पत्र का मतलब क्या है सर, कार्यालय पत्र का मतलब ये है कि सर अनुस्मारक क्या है ना, शासकीय पत्र क्या है, कार्यालय पत्र क्या है, उनके बारे में आपसे पूछ रहे है ना, तो प्रतिलिपि क्या है ये आपसे पूछेगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों, इनको भी आप पढ़ लीजिए। अगर अगर आप जो ये अपनी जो आप वीडियो देख पा रहे हैं, अगर आप नीचे कमेंट कर देंगे तो साथियों मैं आपको एक दिन के अंदर ही ये तीनों टॉपिक करवा दूंगा। शब्दावली, पुलिस प्रशासन और कार्यालय पत्र है, वो आपको एक दिन में करवा दूंगा। बस आप नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट छोड़ दीजिए, जितने ज्यादा कमेंट होंगे फिर आपको जल्दी क्लास मिल जाएगी, ठीक है। अगर अपनी बात करें साथियों हिंदी के अंदर, आपके पास शब्द समूह के लिए एक शब्द, इससे संबंधित लगातार आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, वाक्य शुद्धि से आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, और अगर वर्तनी शुद्धि की बात करें तो यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। गद्यांश के आपके लगातार वही 5 क्वेश्चन फिर से आ रहे हैं। अगर संज्ञा सर्वनाम की बात करें, वहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तत्सम तद्भव के आपके 1 से 2 क्वेश्चन, किसी एक शिफ्ट में एक आ रहा है, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपके लगातार आ रहे हैं। अगर मैं यहां विलोम शब्द की बात करूं तो साथियों लगातार आपके पास क्या है, लगातार आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और प्रायवाची आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, यहां पे भी 1 से 2 क्वेश्चन है। तो ये आपका क्या है हिंदी का। हालांकि अगर मैं बात करूं, अगर ये हमने नहीं पढ़ा शब्दावली, पुलिस प्रशासन, अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो ये आपके मॉडरेट लेवल के, क्यों, क्योंकि हमने पढ़े नहीं, बच्चों ने छोड़ दिए थे। और अब बाकी अगर मैं हिंदी की बात करूं तो आपका इजी लेवल आ रहा है ना। तो अगर आपने अभी तक ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो ज़्यादा नहीं है, लगभग 100 एक शब्द आपको याद करने साथियों, और आपका काम बन जाएगा ना, आपके नंबर औरों से बहुत बढ़िया तरीके से आ पाएंगे। अगर आपने इंग्लिश चुना है तो साथियों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर मैं बात करूं एक्टिव पैसिव की बात करें, 3 से 4 क्वेश्चन से संबंधित पूछे जा रहे हैं, और वो भी कैसा लेवल है साथियों, वो भी इजी टू मॉडरेट लेवल है। अगर आप आइडम फ्रेज की बात करें तो एक क्वेश्चन आ रहा है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, और अगर आप बात करें तो इनके देखो आपके पास सिनोनिम्स के लगभग 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिनोनिम के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं जीडी के अंदर, है ना, अगर आपने इंग्लिश चुना है तो। पैसिव वही फिर आपके 5 क्वेश्चन, एरर के भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चनों की या अदर की बात करें तो आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इनमें भी आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे इजी मॉडरेट लेवल भी लिखा हुआ है, अगर आपने इंग्लिश चुना है तो। अगर आपने साथियों यहाँ पे जीके की अगर मैं बात करूं, जीके से संबंधित स्टैटिक जीके आपके पूछा जा रहा है। आपका करंट अफेयर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था बच्चों ने, लेकिन करंट अफेयर की बात करें तो आपके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन या अधिकतम 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, या आप ये कह सकते हो साथियों कि 3 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
ठीक है। अगर हम यहां बात करें स्टैटिक जीके के ज्यादा क्वेश्चन है, किसी शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन है, किसी में 7 से 8 क्वेश्चन है, तो अलग अलग शिफ्ट की अगर मैं बात करूं, आप एवरेज ये निकालें तो लगभग आपके 7 क्वेश्चन पड़ेंगे, है ना। लगभग 7 क्वेश्चन आपके इससे पूछे जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं हिस्ट्री के आपके 2 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन है, पॉलिटी के, अगर आप देखेंगे कुछ शिफ्टों में साइंस के क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन अब जो आपकी लगातार शिफ्ट हो रही है लगातार 3 से 4 दिनों से, तो उनके अंदर आपके पास यहां पे 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, अब इन जो 3 से 4 दिनों की अगर मैं बात करूं तो साइंस के 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों। तो इन टॉपिक्स को, इन आपको सिलेबस को जरूर एक बार आप देख के जरूर जाना, ताकि अच्छा यहाँ पे जो करंट अफेयर पढ़ रहे थे उनको अब थोड़ा सा स्टैटिक जीके की तरफ चला जाना चाहिए और उस स्टैटिक जीके को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना चाहिए, है ना। तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, अगर इसी तरीके की प्यारी प्यारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं साथियों अपने खान सर राजस्थान के नाम से। जैसे आप टेलीग्राम सर्च करेंगे तो आपको मैं मिल जाऊंगा, इसको सर्च करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको जो नई इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपको देता रहूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।